नमस्कार दोस्तों, इस लॉकडाउन के माहौल में सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें वह सीबीएसई यह बताना चाहती है कि अगले साल मार्च 2021 में जो पेपर्स होंगे उसके अंदर क्लास 9 से लेकर 12th तक के सिलेबस में कौन कौन से चेंजेस करे हैं। और इस 9 से 12 तक के सिलेबस में सीबीएसई ये पहले ही कह चुका है कि 30% सिलेबस कम किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्लास 11th के बायोलॉजी के पोर्शन में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये डिलीटेड पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये वह पोर्शन नहीं है जो आएगा, यह डिलीटेड पोर्शन है जो डिलीट हो चुका है सिलेबस से, उसके बारे में देख रहा हूँ। पहला हमारा यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक, जिसमें क्वेश्चन आता था कि टैक्सा किसे कहते हैं, स्पीसीज किसे कहते हैं, वो पोर्शन हटा दिया गया है। टूल्स ऑफ स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरिया, बोटेनिकल गार्डन्स, की ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। प्लांट किंगडम की बात करें तो एंजियोस्पर्म में एंजियोस्पर्म्स क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड एग्जाम्पल, ये पर्टिकुलर पोर्शन अब डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने। अगर यूनिट सेकंड की बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि एनिमल्स एंड प्लांट्स किस तरीके से डेवलप होते हैं, कैसे सेल्स जो हैं टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसकी बात करें तो चैप्टर 5 जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, उसके अंदर मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, सीड्स, ये चैप्टर लगभग कंप्लीटली समाप्त कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है क्लास 11th के सिलेबस से। डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज, फेबेसिया जो है ये भी डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, एनाटॉमी की बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यू सिस्टम इन डायकॉट्स एंड मोनोकॉट एंड सेकेंडरी ग्रोथ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था कि घास अगर गाय खाती जाती है फिर भी घास उग जाती है, तो इस पोर्शन को भी सीबीएसई रिमूव कर रहा है, हटा रहा है पूरी तरीके से नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, मैं टीचर्स के लिए भी कुछ बताने वाला हूं कि टीचर्स के लिए किस तरीके से मुश्किलें बड़ी हैं। बच्चों के लिए मुश्किलें कम हो सकते हैं लेकिन टीचर के लिए मुश्किलें बड़ी हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ एन इंसेक्ट, कॉकरोच, ये सारा पोर्शन जो है अब सीबीएसई डिलीट कर रही है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। अगर प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का लगभग सारे ही टॉपिक जैसे मूवमेंट ऑफ वाटर, गैस एंड न्यूट्रिएंट, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशन, इम्बाइबिशन, वाटर, पोटेंशियल ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, ट्रांसपोर्टेशन पुल, रूट प्रेशर, गटेशन, ये लगभग सारे ही टॉपिक्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में आते थे। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही सीबीएसई रिमूव कर दिया है, सीबीएसई पूरे चैप्टर को हटा दिया है इस सिलेबस से मार्च 2021 के पेपर से। अगर मिनरल न्यूट्रिशन की बात करें, मिनरल्स जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जो हमें प्लांट से मिलते हैं उनकी बात करें तो इसमें एसेंशियल माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, मिनरल टॉक्सिसिटी, एलिमेंटल आइडिया ऑफ हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई बिना प्लांट को बिना किसी मिनरल्स के, बिना किसी पॉट के आप उसको लेबोरेटरी में कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स थी, ये भी सीबीएसई रिमूव कर रही है। मेथड्स ऑफ स्टडी मिनरल न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये जो पोर्शन है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसे भी सीबीएसई ने पूरा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, इसे भी सीबीएसई ये समझती है कि ये कम समय में टीचर्स नहीं कवर कर पाएंगे, बच्चे नहीं सीख पाएंगे, तो इसको भी सीबीएसई ने हटा दिया है। हमारा है चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम पढ़ते थे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंस थोड़ा सा मुश्किल होता था बच्चों को समझने में। सीड डर्मिनेशन आसान है। फेसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट रेट की बात करी है। सीड डॉर्मेंसी, सीड जो है वो कई सालों तक
लिविंग रहता है। एक सीड जो 10 साल पहले था उसको भी अगर हम ग्रो करते हैं आज भी खेतों में अच्छे से तो वो ग्रो हो जाता है। इसको हम सीड डॉर्मेंसी कहते थे। वर्नलाइजेशन और फोटोपीरियडिज्म, फोटोपीरियडिज्म में फ्लावर की जो उम्र है वो लाइट के पीरियड के ऊपर डिपेंड करती है कि फ्लावर की लाइफ कितनी होगी और कितनी लाइट लेने के बाद उसमें फ्रूट्स डेवलप होंगे। ये पर्टिकुलर पोर्शन भी सीबीएसई ने हटा दिया है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जो मार्च 2021 में होगा। अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था। इसको बच्चे बड़े आसानी से समझ जाते थे, बहुत आसानी से कर लेते थे। हाँ, इसके अंदर फैक्ट बहुत हुआ करते थे, लेकिन इस पोर्शन को भी सीबीएसई कह रही है कि अब हटा दिया जाए। एलिमेंट्री कनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, रोल्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, पेरिस्टालसिस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स, carbohydrates, fat, calorific value of proteins, carbohydrate and fat, वोमिटिंग, जॉन्डिस, डायरिया, ये कुछ डिजीज़ हैं जो हम पढ़ते थे पीईएम और इंडाइजेशन के बारे में इस चैप्टर में। डाइजेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ये पूरा चैप्टर सीबीएसई कह रही है कि अब नहीं आएगा, तो बच्चे धैर्य रखें। जो पोर्शन बचा है उसको पढ़ें, उसको कहीं से पढ़ें, उसको जब तक स्कूल खुल रहा है तब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उससे पढ़ें। चैप्टर 20 की बात करें लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में टाइप्स ऑफ मूवमेंट जैसे सिलेरी हो गया, फ्लैजलर हो गया, मस्कुलर हो गया। स्केलेटन सिस्टम में जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ा करते थे, पाइवोटल जॉइंट, स्केलेटन जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन। डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम, मिस्थेनिया ग्रेविस, टेटनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट। इसके अंदर पूरा चैप्टर जो है वो डिलीट नहीं हो रहा है, इसके अंदर कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है, पूरा चैप्टर डिलीट कई बार नहीं हुआ है। नेक्स्ट है चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर में रिफ्लेक्स एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया करता था, लेकिन सीबीएसई अब कह रही है कि ये पोर्शन नहीं पूछा जाएगा नेक्स्ट एग्जाम में। सेंसरी परसेप्शन हो गया, सेंस ऑर्गन जैसे हम ईयर के बारे में पढ़ते थे और आई के बारे में पढ़ते थे वो हटा दिया गया है। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर ये पॉइंट कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है इस चैप्टर से। बट हमें ब्रेन के बारे में स्टडी करनी है, ध्यान रखिएगा, ब्रेन के बारे में स्टडी करनी है, रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में स्टडी करनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टीचर्स का काम अब और बढ़ गया है, इसलिए बढ़ गया है क्योंकि टीचर्स जो हैं पहले अपने सिलेबस में से ये छांटेंगे कि करना क्या है, उसके बाद उस छांटे हुए पार्ट में से वो बच्चों को कराएंगे और बच्चों को जब वो कराएंगे तो उनको डिफ़िकल्टी होगी कि भाई आगे का पोर्शन तो कैसे कराएं जब पीछे का पोर्शन बच्चे को नहीं आया, तो उनको पीछे का पोर्शन हल्का सा समझा के ही आगे बढ़ना होगा। तो इसलिए टीचर्स की डिफ़िकल्टी जो है वो सीबीएसई ने थोड़ी सी बढ़ा दी है, यूँ कह सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए डिफ़िकल्टी कम हो गई है क्योंकि उस पोर्शन से सवाल नहीं पूछा जाएगा, उतने सवाल हमें नहीं तैयार करने होंगे। अगर डिलीटेड पार्ट की बात करें प्रैक्टिकल्स में, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली फेबेसिया, टाइप्स ऑफ रूट्स, टाइप्स ऑफ स्टेम और लीफ अरेंजमेंट्स जो है वो कम्प्लीटली हटा दिया गया है। एक रफ प्रैक्टिकल हुआ करता था, इसको उन्होंने हटा दिया है जो डिलीट हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ स्टडी ऑफ टीएस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट की स्टडी करते थे, वो भी यहाँ पे हटा दिया गया है। स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोमीटर, पोटैटो के अंदर हम ये देखते थे कि ऑस्मोसिस कितना तेज़ी से हो रहा है, ये स्टडी भी अब हटा दी है। स्टडी ऑफ प्लाज्मोलाइसिस करें तो एपिडर्मल पील्स, रियो एंड लिली लीव्स जो था इसको भी सीबीएसई कह रही है कि अब नहीं आएगा। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ शुगर, स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट इन सुटेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स मटेरियल, टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन यूरिन। ये पर्टिकुलर पोर्शन भी एक मुश्किल पोर्शन हुआ करता था समझने के लिए, बट अब सीबीएसई कह रही है कि ये प्रैक्टिकल्स अब कम्प्लीटली रिमूव हो गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को दोबारा देखें, एक एक पोर्शन में पर्टिकुलर पोर्शन को हटाया गया है। पूरा चैप्टर हटाना मुश्किल है सीबीएसई के हिसाब से। उसने ये कहा है कि 30% सिलेबस कम होगा मतलब ये नहीं है कि पूरा चैप्टर ही हटेगा। So thanks for watching. Do like, share, comment and subscribe the channel for further information. Thank you very much.